अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। कि आप जानते हैं कि आप टाइपिंग करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं? अगर नहीं, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप कमा सकते हैं। येस, ऑफ कोर्स आप कमा सकते हैं, वो भी टाइपिंग करके बहुत ज़्यादा पैसे। ये सारा काम जस्ट आपने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है, वो भी टाइपिंग करके। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ। पे आपने काम करना है जिसका नाम है ट्रांसलेशन डायरेक्टरी। अब इसके ऊपर सारा आपका टाइपिंग वर्क होगा। जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसे ओपन कर लेना है क्लिक करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ देखिए आपके सामने इतनी ज़्यादा रेट और इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने सारे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों का भी यही काम बनता है कि आप लोग एक ही जगह पे स्टक ना हो जाया करें। आप एक से ज़्यादा चीज़ों को देखा करें, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को ढूंढा करें, जो नई वीडियोस आती हैं उनको एक्सप्लोर किया करें। अगर आपका वो बैक पे जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपने प्रीवियस आप काम कर रहे हो, वो नहीं भी चल रहा, इट्स ओके, आप फर्दर काम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्टली इंडियंस होंगे, पाकिस्तानी भी हैं, यहाँ पे रशिया, अमेरिका, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो जस्ट कि छोटा सा टाइपिंग का काम करके। आप लोगों के हाथ में है कि आपने इस चीज़ को अवेल करना है। देखिए यहाँ पे लोग कितना कितना पैसा कमा रहे हैं जस्ट टाइप करके। टाइपिंग का क्या करना है, आपकी टाइपिंग तो वैसे भी है, हम लोग मैसेजेस करते हैं। अगर आप लोग लैपटॉप पे नहीं कर सकते, आप लोग मोबाइल पे कीजिए, क्योंकि मोबाइल पे मोस्टली लोगों की ज़्यादा स्किल होती है। उसके ऊपर कीबोर्ड के ऊपर उनका ज़्यादा ग्रिप हासिल हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जिसके साथ ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज लिंक्ड हैं। अब देखिए, कोई भी काम अकेले एक इंसान नहीं कर सकता, उसे ज़रूर कोई ना कोई बंदे हायर करने पड़ते हैं, किसी के साथ लिंक करना पड़ता है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपर लेवल पर हो। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे काम करना है और बेतहाशा यहाँ पे आपके पास जॉब्स हैं। अब अगर आपको कुछ ट्रांसलेट करना आता है, लाइक आप उर्दू ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो। मोस्टली लोगों का यही होगा कि वो इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, रशिया को अमेरिका में, हर चीज़ को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब तो वन क्लिक के ऊपर दुनिया कायम है। यहाँ पे आपने गूगल के ऊपर एक चीज़ लिखनी है और वो आपको वहाँ पे उसका आंसर दे देगा। एक क्वेश्चन देगा, उसका आंसर आपको फ़ौरन से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम है। यहाँ पे इंग्लिश से आप हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हो, आप हिंदी से तमिल में चेंज कर सकते हो, तमिल को हिंदी में कर सकते हो। ये सारी यहाँ पे जॉब्स मौजूद है। लेकिन मोस्टली हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं हम इंग्लिश से उर्दू में कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो भी ये जॉब है, ये देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। आप इसके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और आपने इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप अगर ये नहीं कर सकते, लाइक आप इंग्लिश टू हिंदी, अगर उर्दू जस्ट एक पे नहीं आपने रहना, अगर आप ये कर सकते हो तो वेल एंड गुड। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, हिंदी वाला भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट उर्दू में ही होती है। और अगर आपको नहीं भी आती, आपने गूगल ट्रांसलेटर खोलना है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। उसके ऊपर आपने जाके लिखनी है अपनी इंग्लिश और वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं होता है, जस्ट आपने वन क्लिक पे आपने काम करना होता है। गूगल ने आपको सारा रिटर्न करके दिख देना है। कोई भी आपके पास एक पेज आएगा, एक पेज आपको ये देंगे, ठीक है। उसके ऊपर सारा इंग्लिश लिखी होगी, उन्होंने आपको यहाँ पे दे देना है। उन्होंने कहना हमें यहाँ पे जी ट्रांसलेट करके दे देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है उसी को, आपको मैंने सिखाया गूगल लेंस पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे ट्रांसलेट आप वर्ड्स टेक्स्ट टू कॉपी कर लें, इमेज टू टेक्स्ट कॉपी वाला ले लें और उस से कॉपी कर लें। और उसके बाद सिंपली आपने वहाँ से निकाल के और उसको वहाँ से गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लेना है।
अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने नेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरी प्रॉपरली यहाँ पे इनको करके बताना होता है कि आप कुछ ये आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। आपने लैंग्वेज कौन सी है, फर्स्ट तो हमारी उर्दू ही होगी क्योंकि हमने टारगेट के, अब सेकंड है टारगेट किसको कर रहे हो, हम इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो लिख देना है। क्योंकि पहली मोटिव हमारा क्या है, हम उर्दू को ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, राइट। उर्दू को इंग्लिश में अगर करके देंगे तो इंग्लिश ऊपर आ जाएगी और टारगेट लैंग्वेज आपकी क्या आएगी, उर्दू। इस तरह से आपने करना है। इसी तरह से अगर आप कोई और भी लैंग्वेज कर रहे हो उसे भी सेम एज इट इज़। अब नीचे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यूरो जो है वहाँ पे आपने क्या करना है, 0.05 रखना है। देखिए कम से कम आप रखेंगे तो ही आपका काम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ, जैसे जैसे मैं इसे फिल कर रही हूँ वैसे वैसे आपने इसे फिल आउट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं आपने करनी, ठीक। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे मौजूद है कि आपकी डिवाइस किस टाइप की है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने एक एक चीज़ को ध्यान से करना है। आपने अब यहाँ से आप यहाँ पे सॉरी पूछ रहे हैं कि आपने किस ईयर के अंदर आपने इसे ट्रांसलेटर को स्टार्ट किया, तो आपने बता देना है हमने जी इतने साल में, 2018 में, 19 में, 20 में, जिसमें भी आपने स्टार्ट किया वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। बाकी आपने कुछ वहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो वो सिलेक्ट कर लिया। देन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है नंबर। यहाँ पे आप क्या करोगे, अप्रॉक्सीमेट नंबर आपका सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो इट्स ओके, अगर नहीं करना तो वो आप स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ से ये आपको पर्सनल और जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, लाइक आपका नेम, लॉगिन में आपने अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उसके बाद फैमिली नेम, लाइक आपका फादर का नेम आएगा यहाँ पे। उसके बाद जी आपका टाइटल क्या है वो लिखना है, फिर स्ट्रेट एड्रेस देना है, उसके बाद जी सिटी टाउन वगैरह जो भी है आपका वो लिखना है। पोस्टल कोड वो होता है, मैंने आपको पहले बताया, जिप कोड पोस्टल कोड सेम है वो लिखना है। फिर उसके बाद जी आपने अपनी कंट्री बतानी है, स्काइप का है तो स्काइप बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जी आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना होता है। फ़ोन नंबर आपने एक्यूरेट देना है क्योंकि उन्होंने आपसे यहाँ पे कांटेक्ट करना है। और सेकंड बात, आपने यहाँ पे अपनी आईडी बिल्कुल एक्यूरेट देनी होती है, राइट। अब नेक्स्ट जी हम यहाँ पे आपको मैं बता, वेब पेज यूआरएल। अब ये क्या है, ये वो है, यहाँ पे आपकी अगर कोई वेबसाइट है तो आपने वो देनी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होता। आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने व्हाट्सएप का, फेसबुक की अपनी आईडी की लेनी है, और व्हाट्सएप की भी आप ले सकते हो अगर आपका चैनल बना हुआ है तो वो ले लीजिए, और उसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जी आपकी आ जाती है ईमेल आईडी। आपको मैंने पहले भी बताया, आपने ईमेल एड्रेस एक्यूरेट देना है क्योंकि फ़ोन नंबर और ईमेल इन दो के ऊपर आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा, वो आपको आपसे पैसे का भी, आपसे जितनी उन्होंने पेमेंट देनी है और जो काम करवाना है वो आपसे क्लाइंट करवा सकता है इन्हीं दो चीज़ों के बेस पर कि आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। इसलिए इनको एक्यूरेट देना बहुत लाजमी है, ठीक है। और उसके बाद जी आपने यहाँ पे सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, लाइक ये आपसे एक सेकेंडरी इसलिए मांगते हैं क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है एक ईमेल जो है वो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है नहीं होती आपकी, वो डेड हो चुकी होती है या कोई ऐसा मसला आ गया होता है, तो आप सेकंड वाली दे सकते हो। सेकंड वाली अगर आपने दी होगी तो वो आपसे दूसरे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, तो ना तो आप प्रॉब्लम में आते हैं ना वो प्रॉब्लम में रहते हैं। उनका एक ईमेल पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता, वो दूसरे को अप्रोच कर लेते हैं, इसलिए आपसे वो सेकंड मांगते हैं और ये आपने लाजमी देनी है। अब नीचे अगर आप देख रहे हो, मैं साथ साथ फिल करती जा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ आगे फर्दर भी, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ सही एक्यूरेटली परफॉर्म किया करें, क्योंकि फिर बाद में मैसेजेस आते हैं कि हमसे ये गलत हो गया, हमारा तो कोई आ ही नहीं रहा आंसर, वो कोई परफॉर्म मीन्स के आता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपसे अप्रोच ना करें। अप्रोच तब कर सकते हैं जब आप अपनी चीज़ों को एक्यूरेट करेंगे, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। सेकंड, अब यहाँ पे आपने 2-3 यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लेने होते हैं कि किस किस थ्रू आप यहाँ पे परफॉर्म, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। इसके लिए इतना परेशान नहीं होना, कोई से भी आप कर सकते हो। अब ये आपसे सब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं, आप किस टाइप के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं और कितने में, आप जो भी पढ़े होंगे आपने यहाँ से लगा देने हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं कि सारे ऑप्शनल हैं, इस वजह से उन्होंने आपको दिए हैं कि बस आप फॉर्मेलिटी के तौर पर आपने इसे फिल आउट करना होता है, ठीक है।
आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप ये भी ऑप्शनल है, इसे आपने देना है, इसको रहने दीजिए, इसे छोड़ दें। और सेकंड नंबर पे आपने नो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अवेलेबिलिटी आपने बता देनी है जी हम 24 आवर हर दिन मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी दिन आपके पास हो, किसी भी दिन वो आपसे कांटेक्ट करके आपसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस नंबर, किसी का रेफरेंस आप देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं यस कर दीजिएगा, नहीं देना तो नो कर दें। अब यहाँ पे आप कीवर्ड्स लिखेंगे, कीवर्ड्स में यहाँ पे बिजनेस लिख रही हूँ, उसके बाद जी मैं मनी लिखूंगी और उसके बाद अर्निंग लिख दूंगी। जो भी आपने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग, मनी, जो भी आपने लिखना होगा ना वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अपने 3 आपने कीवर्ड्स देने हैं, लाइक आप जैसे यूट्यूब पे देते हो। अब यहाँ पे नीचे क्या है, आपसे कैप्चा वो फिल करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे जितने नंबर लिखे हैं, जो लिखे हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। जो लिखा है आपने वो फिल कर देना और उसके बाद ये आपने इसे सबमिट कर देना है, ठीक। सिंपल सा काम था, आपने इतना सा काम करना है और उसके बाद जी आपका काम हो जाता है कंप्लीट। इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना। अब आपकी सबमिट हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी 24 आवर के अंदर, आपको मेल आएगी और आपसे वो काम करवा लेगी। जो भी क्लाइंट होगा वो डायरेक्टली आपके साथ मेल करेगा, उसी के ऊपर आपसे पेमेंट का कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि किस तरह से हमने पेमेंट करनी है। आपने एक को ही सिलेक्ट नहीं करना कि आपने इंग्लिश टू उर्दू कर दें। देखिए, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी सिखाया किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो लैंग्वेजेस को, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, जो भी आपको अच्छा लगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट